और है यह बात संभल की, जहां एएसआई की टीम का सर्वे जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, कई ऐतिहासिक सबूत मिल रहे हैं। कुएं की खुदाई के दौरान यहां एक सुरंग का पता चला तो न्यूज नेशन के कैमरे में कैद हुई खुफिया तहखाने की ऐसी तस्वीर जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। संभल में खुल रहे सनातन के राज। कुएं की खुदाई में मिला खुफिया तहखाना। यूपी के संभल में एएसआई की टीम सर्वे कर रही है। चंदौसी तहसील के लक्ष्मणगंज में बने प्राचीन महादेव बिहार मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण जेसीबी से हटाया जा रहा है और जब यहां मिले एक कुएं की खुदाई की गई तो ऐसे राज का पता चला जो वर्षों से दफन था। एएसआई की टीम को यहां एक लंबी सुरंग मिली है और इस सुरंग से जुड़े एक खुफिया तहखाने का पता चला है, जिसमें तहखाने में 8 कमरे बने मिले हैं। पुराने समय में रानी लोग जैसे रेस्ट हाउस होता है, उस तरीके से बाबरी का निर्माण कराते थे। तो ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, लगभग 600 वर्ष में बनी हुई है। ये 600 वर्ष में लगभग जी। इसमें नीचे एक कुआं, बीच में मेन कुआं है, 4 कमरे लेफ्ट साइड में, 4 कमरे राइट साइड में, और इस तरफ सीढ़ी है। न्यूज नेशन की टीम गिरते हुए मलबे और पत्थरों के बीच जब इस खुफिया सुरंग और तहखाने में पहुंची तो अंदर की तस्वीर हैरान करने वाली थी। न्यूज नेशन भारत का पहला चैनल है जो आपको जो राजा बताए जाते हैं जगदीश कुमार लगभग 350 साल पुरानी बावरी के अंदर तक ले आया है, वहाँ तक ले आया है जहाँ पर खुदाई की शुरुआत तक नहीं हुई है। ऊपर 2 जेसीबी लगे हुए थे, लेकिन अंदर की स्थिति आप देखिए कि अंदर आपको जो 4 कमरे बताए जा रहे हैं वो 4 कमरे तहखाने के अंदर है न्यूज़ नेशन। तो ये है स्थिति कि 300-400 साल पुराना कैसा इतिहास था, और ये इतिहास 25 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय से चंदौसी के लक्ष्मणगंज इलाके में निकल के आया है। कि यहाँ पर देखिए जो 4 कमरे हैं उनमें से पहले कमरे और दूसरे कमरे के बाद तीसरे कमरे के अंदर हो और चौथे कमरे के बाद कुएं की शुरुआत हो जाती है। ये बताया जा रहा है कि ये शाही, जी हाँ, ये शाही स्नानागार था और यहाँ से मैं भी आगे से निकलने की कोशिश करूंगा क्योंकि यहाँ हम आपको तहखाने के अंदर तक लेके आ गए हैं। तहखाने के अंदर जो कुआं है हमने आपको वो दिखाया। यहाँ देखिए कि इतनी जगह है कि मैं खड़ा हो सकता हूँ। ऊपर लगातार जेसीबी से काम चल रहा है। हमें बोला गया है कि अब जल्दी से काम करके बाहर आइए क्योंकि ये इलाका ऐसा है जो 300-400 साल पुराना है। ये जेसीबी के ऊपर काम कर रही है, इसलिए कभी भी ढह सकता है और यहाँ पर मलबा नीचे आ सकता है। ये देखें, जैसे ये वाला इलाका आपको नज़र आएगा। देखिए यहाँ पर जो ये इलाका है, यहाँ से मलबा अभी जब जेसीबी ऊपर काम कर रही थी तब ये ढह गया था और इसी तरीके से यहाँ पर ढह जाता है। तो हमारे हाथ में फावड़ा हमारी सुरक्षा के लिए है कि अगर जेसीबी से मलबा ढहता है, अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है तो उससे हम अपने आप को बचा सके, निकाल सके। और आप ऊंचाई देखिए कि मेरी ऊंचाई है 5 फुट 8 इंच और लगभग 6 फुट के आसपास की मैं पूरी तरह से खड़ा हो सकता हूँ। और अंदर जो कुआं है, जहाँ पर एक जो विशेषज्ञ हैं वो अंदर गए हैं, तो अंदर जो कुआं है वहाँ पे 2 कमरे और है। कहा जा रहा है कि जो राजा जगदीश कुमार हुआ करते थे उनकी रानियों के लिए 4 कमरे थे, पुरुषों के लिए 4 कमरे थे, 8 कमरे थे, बावरी थी। और बावरी के अंदर के नज़ारे केवल आपके चैनल न्यूज़ नेशन ये हिम्मत कर पाया है कि जब ऊपर जेसीबी से काम चल रहा है हम आपको वहाँ तक अंदर लेकर आए हैं जहाँ पर अभी खुदाई भी शुरू नहीं हुई है। और बाहर की स्थिति भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसी स्थिति है। और अंदर देखिए ये आखिरी हद है, जी हाँ ये आखिरी हद है। इसके बाद जो ये खुदाई है वो ख़त्म हो जाती है, इसके आगे कुआं है। संभल में मिली सुरंग और तहखाने का इतिहास 300 से 400 साल पुराना बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इसका इस्तेमाल 1857 के गदर के दौरान क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से बचने के लिए किया था और यहाँ बिलारी सियासत की रानी की छावनी लगा करती थी।
ये 1857 में रानी सुरेंद्रबाला का ये इलाका था, उनकी रियासत थी, उनकी फौज की टुकड़ियां यहाँ आकर रुकती थी। संभल के चंदौसी इलाके में जहां सुरंग और तहखाना मिला है, उस इलाके का साल 1939 का नक्शा भी सामने आया, जिसमें ये इलाका 400 वर्ग मीटर में दर्शाया गया है। इस वक्त हम आपके पास जो मैप दिखा रहे हैं, चंदौसी के पूरे तहसील का मैप है, लक्ष्मणगंज का इलाका है, अंग्रेज़ों के ज़माने का मानचित्र है, उर्दू में लिखा हुआ है, क्योंकि उस वक्त उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कहा जाता था और संयुक्त प्रांत की जो औपचारिक भाषा थी वो उर्दू हुआ करती थी। कितना पुराना है आपको? 1939 का। तो ये प्रशासन के द्वारा लाया गया था कि पता चल सके कि इतने बड़े इलाके में उस वक्त ये हुआ करता। चंदौसी में चकबंदी नहीं हुई है, तो जो पुराना बंदोबस्त था उसी का ही लेटेस्ट। अच्छा, पुराना बंदोबस्त था। इस मानचित्र से अंदाज़ा लग सकता है कि ये जो पूरा तहखाना है, ये जो बावरी है, कितनी बड़ी हो सकती है, कितने कमरे हो सकते हैं? वो अंडरग्राउंड है, उसका कोई वो नहीं है, लेकिन इसका क्षेत्रफल कितना है वो क्षेत्रफल का अंदाजा हो सकता है। कितना क्षेत्रफल दिया है? 400 वर्ग मीटर का है। 400 वर्ग मीटर यानी 600 गज के आसपास। ऊपर जो इसका क्षेत्रफल है वो 400 वर्ग मीटर का है। संभल के चंदौसी में 2 जेसीबी के जरिए कुएं की खुदाई की जा रही है। इस खुदाई में प्राचीन इमारत के अवशेष के अलावा प्राचीन गेट भी मिले हैं। प्रशासन के मुताबिक इस पूरे इलाके से अतिक्रमण हटाकर इसको मूल स्वरूप में लाया जाएगा। चंदौसी में भी किसी ने बताया कि यहाँ बावली है। जब इसे कागजों में देखा तो हमारी जो नोन जड़े की खतौनी है उसमें बावली दर्ज है 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के अंदर। फिर इस क्षेत्रफल को पैमाइश कराया, यहाँ पे थोड़ी खुदाई की तो स्ट्रक्चर निकला। तो अभी धीरे धीरे स्ट्रक्चर निकाल रहे हैं और ये तालाब में दर्ज है, तो जो भी ड्यू प्रोसेस फॉलो करके जो अतिक्रमण है उसको दूर कराएंगे और इसको मूल स्वरूप में वापस लाएंगे। संभल में इससे पहले एएसआई टीम ने करीब 9 घंटे तक सर्वे किया, जिसमें 5 तीर्थ स्थल और 19 कुओं से नमूने लिए थे। फिलहाल चंदौसी में जेसीबी मशीनें खुदाई में लगी हैं। ऐतिहासिक धरोहर को फिर से दुनिया के सामने लाने में जुटी है। हम संभल से 25 किलोमीटर दूर है चंदौसी। ये पूरा का पूरा तहसील है जिसका लक्ष्मणगंज का इलाका है, जहां हमने आपको अंदर से दिखाया कि 8 कमरे मिल चुके हैं, कुआं मिल चुका है, राजकीय जो शाही स्नानागार हुआ करता था वो मिल चुका है और यहाँ पर लगातार जेसीबी के द्वारा काम किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है और एक नहीं बल्कि 2-2 जेसीबी लगी हुई हैं और यहाँ पर काम लगातार जारी है। सहयोगी जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, संभल। और ये बात संभल की, जहां एएसआई की टीम का सर्वे जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, कई ऐतिहासिक सबूत मिल रहे हैं। कुएं की खुदाई के दौरान यहां एक सुरंग का पता चला, तो न्यूज़ नेशन के कैमरे में कैद हुई खुफिया तहखाने की ऐसी तस्वीर जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। संभल में खुल रहे सनातन के राज। कुएं की खुदाई में मिला खुफिया तहखाना। यूपी के संभल में एएसआई की टीम सर्वे कर रही है। चंदौसी तहसील के लक्ष्मणगंज में बने प्राचीन महादेव बिहार मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण जेसीबी से हटाया जा रहा है और जब यहां मिले एक कुएं की खुदाई की गई तो ऐसे राज का पता चला जो वर्षों से दफन था। एएसआई की टीम को यहां एक लंबी सुरंग मिली है और इस सुरंग से जुड़े एक खुफिया तहखाने का पता चला है, जिसमें तहखाने में 8 कमरे बने मिले हैं। पुराने समय में रानी लोग जैसे रेस्ट हाउस होता है उस तरीके से बाबरी का निर्माण कराते थे। तो ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, लगभग 600 वर्ष में बनी हुई है। ये 600 वर्ष में लगभग जी। इसमें नीचे एक कुआं, बीच में मेन कुआं है, 4 कमरे लेफ्ट साइड में, 4 कमरे राइट साइड में और इस तरफ सीढ़ी है। न्यूज़ नेशन की टीम गिरते हुए मलबे और पत्थरों के बीच जब इस खुफिया सुरंग और तहखाने में पहुंची तो अंदर की तस्वीर हैरान करने वाली थी। न्यूज़ नेशन भारत का पहला चैनल है जो आपको जो राजा बताए जाते हैं जगदीश कुमार लगभग 350 साल पुरानी बावरी के अंदर तक ले आया है, वहाँ तक ले आया है जहाँ पर खुदाई की शुरुआत तक नहीं हुई है। ऊपर 2 जेसीबी लगे हुए थे, लेकिन अंदर की स्थिति आप देखिए कि अंदर आपको जो 4 कमरे बताए जा रहे हैं वो 4 कमरे तहखाने के अंदर है न्यूज़ नेशन। तो ये है स्थिति कि 300-400 साल पुराना कैसा इतिहास था और ये इतिहास
25 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय से चंदौसी के लक्ष्मणगंज इलाके में निकल के आया है कि यहाँ पर देखिए जो 4 कमरे हैं उनमें से पहले कमरे और दूसरे कमरे के बाद तीसरे कमरे के अंदर हूँ और चौथे कमरे के बाद कुएं की शुरुआत हो जाती है। ये बताया जा रहा है कि ये शाही, जी हाँ, ये शाही स्नानागार था और यहाँ से मैं भी आगे से निकलने की कोशिश करूंगा क्योंकि यहाँ हम आपको तहखाने के अंदर तक लेके आ गए हैं। तहखाने के अंदर जो कुआं है हमने आपको वो दिखाया। यहाँ देखिए कितनी जगह है कि मैं खड़ा हो सकता हूँ। ऊपर लगातार जेसीबी से काम चल रहा है। हमें बोला गया है कि अब जल्दी से काम करके बाहर आइए क्योंकि ये इलाका ऐसा है जो 300-400 साल पुराना है। ये जेसीबी के ऊपर काम कर रही है, इसलिए कभी भी ढह से ढह सकता है और यहाँ पर मलबा नीचे आ सकता है। ये देखें, जैसे ये वाला इलाका आपको नज़र आएगा। देखिए यहाँ पर जो ये इलाका है, यहाँ से मलबा अभी जब जेसीबी ऊपर काम कर रही थी तब ये ढह गया था और इसी तरीके से यहाँ पर ढह जाता है। तो हमारे हाथ में फावड़ा हमारी सुरक्षा के लिए है कि अगर जेसीबी से मलबा ढहता है, अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है तो उससे हम अपने आप को बचा सके, निकाल सके। और आप ऊंचाई देखिए कि मेरी ऊंचाई है 5 फुट 8 इंच और लगभग 6 फुट के आसपास की मैं पूरी तरह से खड़ा हो सकता हूँ। और अंदर जो कुआं है, जहाँ पर एक जो विशेषज्ञ हैं वो अंदर गए हैं, तो अंदर जो कुआं है वहाँ पे 2 कमरे और है। कहा जा रहा है कि जो राजा जगदीश कुमार हुआ करते थे उनकी रानियों के लिए 4 कमरे थे, पुरुषों के लिए 4 कमरे थे, 8 कमरे थे, बावरी थी। और बावरी के अंदर के नज़ारे केवल आपके चैनल न्यूज़ नेशन ये हिम्मत कर पाया है कि जब ऊपर जेसीबी से काम चल रहा है हम आपको वहाँ तक अंदर लेकर आए हैं जहाँ पर अभी खुदाई भी शुरू नहीं हुई है। और बाहर की स्थिति भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसी स्थिति है। और अंदर देखिए ये आखिरी हद है, जी हाँ ये आखिरी हद है। इसके बाद जो ये खुदाई है वो ख़त्म हो जाती है, इसके आगे कुआं है। संभल में मिली सुरंग और तहखाने का इतिहास 300 से 400 साल पुराना बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इसका इस्तेमाल 1857 के गदर के दौरान क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से बचने के लिए किया था और यहाँ बिलारी सियासत की रानी की छावनी लगा करती थी। ये 1857 में रानी सुरेंद्रबाला का ये इलाका था, उनकी रियासत थी, उनकी फौज की टुकड़ियां यहाँ आकर रुकती थी। संभल के चंदौसी इलाके में जहां सुरंग और तहखाना मिला है, उस इलाके का साल 1939 का नक्शा भी सामने आया, जिसमें ये इलाका 400 वर्ग मीटर में दर्शाया गया है। इस वक्त हम आपके पास जो मैप दिखा रहे हैं चंदौसी के पूरे तहसील का मैप है, लक्ष्मणगंज का इलाका है, अंग्रेज़ों के ज़माने का मानचित्र है, उर्दू में लिखा हुआ है क्योंकि उस वक्त उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कहा जाता था और संयुक्त प्रांत की जो औपचारिक भाषा थी वो उर्दू हुआ करती थी। कितना पुराना है आपको? 1939 का। तो ये प्रशासन के द्वारा लाया गया था कि पता चल सके कि कितने बड़े इलाके में उस वक्त ये हुआ करता था। चंदौसी में चकबंदी नहीं हुई है तो जो पुराना बंदोबस्त था उसी का ही लेटेस्ट। अच्छा, पुराना बंदोबस्त था। इस मानचित्र से अंदाज़ा लग सकता है कि ये जो पूरा तहखाना है, ये जो बावरी है, कितनी बड़ी हो सकती है, कितने कमरे हो सकते हैं? वो अंडरग्राउंड है, उसका कोई वो नहीं है, लेकिन इसका क्षेत्रफल कितना है वो क्षेत्रफल का अंदाजा हो सकता है। कितना क्षेत्रफल है? 400 वर्ग मीटर का है। 400 वर्ग मीटर यानी 600 गज के आसपास। ऊपर जो इसका क्षेत्रफल है वो 400 वर्ग मीटर का है। संभल के चंदौसी में 2 जेसीबी के जरिए कुएं की खुदाई की जा रही है। इस खुदाई में प्राचीन इमारत के अवशेष के अलावा प्राचीन गेट भी मिले हैं। प्रशासन के मुताबिक इस पूरे इलाके से अतिक्रमण हटाकर इसको मूल स्वरूप में लाया जाएगा। चंदौसी में भी किसी ने बताया कि यहाँ बावली है। जब इसे कागजों में देखा तो हमारी जो नोन जड़े की खतौनी है उसमें बावली दर्ज है 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के अंदर। फिर इस क्षेत्रफल को पैमाइश कराया, यहाँ पे थोड़ी खुदाई की तो स्ट्रक्चर निकला। तो अभी धीरे धीरे स्ट्रक्चर निकाल रहे हैं और ये तालाब में दर्ज है, तो जो भी ड्यू प्रोसेस फॉलो करके जो अतिक्रमण है उसको दूर कराएंगे और इसको मूल स्वरूप में वापस लाएंगे। संभल में इससे पहले एएसआई टीम ने करीब 9 घंटे तक सर्वे किया, जिसमें 5 तीर्थ स्थल और 19 कुओं से नमूने लिए थे। फिलहाल चंदौसी में जेसीबी मशीनें खुदाई में लगी हैं। ऐतिहासिक धरोहर को फिर से दुनिया के सामने लाने में जुटी है। हम संभल से 25 किलोमीटर दूर है चंदौसी, ये पूरा का पूरा तहसील है जिसका लक्ष्मणगंज का इलाका है, जहां हमने आपको अंदर से दिखाया कि 8 कमरे मिल चुके हैं, कुआं मिल चुका है, राजकीय जो शाही स्नानागार हुआ करता था वो मिल चुका है और यहाँ पर लगातार जेसीबी के द्वारा काम किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है और एक नहीं बल्कि 2-2 जेसीबी लगी हुई हैं और यहाँ पर काम लगातार जारी है। सहयोगी जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन,
संभल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।